हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मनीषा देखो पॉकेट में क्या रखी है। तो फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं। वहाँ से लाइटों चलाई ना, दोनों लाइट कम लगा। और एक बस। गाइस हम लोग को सुबह सुबह उठ के जाना है और यहाँ पे दोनों लोग डिस्कशन कर रहा है कि कब बजे उठे के बाद। पहले सूतने का डिस्कशन नहीं हो रहा है, उठने का डिस्कशन हो रहा है। हमको सोने में 1.5 घंटा लगेगा, इसलिए कि सब पहले ठीक करेंगे। हमको तो सोना है भाई। दी देखो कितना सुंदर पर्स आया हुआ है, क्लच। हाँ, इसमें फोटो हमने दिया हुआ है। और अब कल मम्मी यहाँ से चली जाएगी तो हम भी जाएंगे साथ में। मम्मी के साथ हमको भी जाना है, तो कल हम भी निकलेंगे यहाँ से। लेकिन उससे पहले मम्मी को साड़ी वगैरह तो गिफ्ट नहीं किया है, क्योंकि साड़ी जो भी था उस दिन मतलब गिफ्ट वगैरह सबको दिला गया था और सबको मम्मी जी बताई थी जैसे वैसे हमने दे दिया था। मम्मी भी थी वहाँ पे जब दिला रहा था। तो अब मिस्टर राज, मेरे को नहीं पता था, कुछ सरप्राइज़ था जो कि ये मंगवाए हुए थे किसी से, और वो भी हमारे पार्टी में आए हुए थे। किसी से क्या बता दें, निशान से मंगवाए हुए थे। पंकज जीजू का एक दुकान है, वहाँ से मंगवाए हुए थे। तो वो मम्मी का तो जिस दिन पार्टी था उसी दिन वो चली गई थी। उसके कुछ दिन बाद जब जीजू भी जाने वाले थे ना, उसके 2-3 दिन पहले मिला था ना, मुझे मिला था। क्योंकि बोल रहे थे कि दे दीजिए, तो फिर बहुत भीड़ भाड़ में थे और हम खुद नहीं ले रहे थे कि, इसलिए सारा सामान इधर उधर हुआ था, तो इसलिए बोले कि हमको बाद में दीजिएगा। और अब देख रहे हैं तो ये मंगवाए हैं, 3-4 ऐसे मंगवाए हुए थे, जिसमें से हम अभी एक पहने हुए हैं पायल, बाकी एक मंगाए हुए हैं मम्मी के मतलब लिए। बेसिकली मैं गिफ्ट मंगाया हुआ था। हाँ। और मैं सिर्फ मतलब मम्मी लोगों के लिए नहीं, मैं और भी किसी किसी के लिए मंगाया था। लेकिन मुझे कुछ गाइड किया गया कि नहीं करना है गिफ्ट वगैरह, तो मना किया गया। तो मैंने फिर ये कर दिया। लेकिन मुझे मम्मी को तो देना ही था। तो मम्मी लोग के लिए, दोनों लोग के लिए क्या क्या गिफ्ट है मनीषा बताएगी। तो अभी मम्मी तो चली गई, लेकिन अभी ये मम्मी है तो इनको तो गिफ्ट हम लोग देंगे ही। बैठिए। मम्मी गुस्सा होती कभी इतना डर के नहीं देगा। यहाँ बोले हैं बैठने के लिए। आई बाप, बैठिए ऊपर। ऊपर बैठिए बोले हैं, ऊपर बोले हैं ना बैठने। ऊपर बैठिए, नीचे का बैठे हुई गधवा की वजह से, गधवा की वजह से चढ़ के बैठना पड़ता है इसलिए। यहाँ मेन बात है, यहाँ पैर रखने के लिए भी है तो सपोर्ट है ऐसे साइड में। तभी हम मम्मी को देने वाले हैं ये वाला गिफ्ट। लीजिए, इसे खोल के देखिए। करेगा दियो ना गिफ्ट ना चाहिए। अरे लीजिए। नहीं क्यों, गिफ्ट को कोई बोलता है नहीं लेंगे। प्रसाद है, प्रसादी लेके जाइए, नया घर का प्रसादी। ये मम्मी सोचती है ना कि हमारे बेटी दे रही है इसलिए नहीं लेंगे, इनका बेटा देगा ना तभी ये लेंगे। अरे हम भी लड़का तो हम देते हैं, हम अपने बेटे लीजिए। सब आपको सब कुछ लीजिए। आपको तो हम लोगों को कोई जरूरी थोड़ी है। अरे लीजिए, तो हम दे रहे, पकड़िए तो पहले, जल्दी पकड़िए, हाथ दुखा गया। बस हो गया, कोई फिर बाद में दे देंगे। वैसे भी मम्मी हमारे लिए लाई थी, लेकिन हम उसकी वजह से नहीं दे रहे हैं, ये आया हुआ था। बाकी एक और इसमें पायल है, जो कि अब हम जब भी जाएंगे या फिर मिलेंगे तो देंगे। अभी तो हम लोग को अपने घर में देना ही है। तो ये एक है जो कि आप लोगों को बताएंगे ये किसके लिए है। बताना क्या है, ये मम्मी के लिए है। तो रखे थे, लेकिन हम डिज़ाइन नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इसका डिजाइन दिखा देंगे तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। सब कुछ ब्लॉग में ही दिख जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आता है ना। और आजकल ब्लॉग के थ्रू ही सब दिख जाता है। इसको खोल के देखिए कैसा है। ऐसा सिंपल सा है, मतलब डेली पहनने के लिए है। ऐसा है, चलो इसको खोल के दिखाते हैं। ये कुछ ऐसा है। यहाँ पर रेड कलर का कुशन नहीं है ना, इसलिए दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ देखिए ऐसा कुछ डिजाइन बहुत सिंपल सा है। मतलब इसे डेली पहनने के लिए ठीक है। और मेरे को ना पायल ऐसा ही अच्छा लगता है, मतलब डेली पहनने के लिए
बाकी तो शादी पार्टी में मुझे जितना हेवी दे दो भाई पहन सकते हैं, क्योंकि मुझे साड़ी हो या पायल हो या कुछ भी हो, हेवी बहुत पसंद है। और ये चीज़ पता है क्या, ये चीज़ एक हेवी पहनने का मतलब और पता है हम कहाँ सीख लिए, सरिता दीदी वो इतना हेवी पहनती है ना, हम सोचते हैं यार सच में लाइफ है तो एंजॉय करो मस्त। रानी दीदी तो भाई पैर का जो मेकअप करती हैं पूछो मत। तो गाइज अगर इस ब्लॉग को देख के किसी को चिढ़ मच रहा है तो चिढ़ो यार, कोई बात नहीं है। इसका एक रील देखे थे, क्या था उसमें तो नहीं देखो ऐसे डरते नहीं है, अगर लाइफ आपके साथ खेल रही है तो खेलो यार। ऐसे ब्लॉग बोल के रील ओ बनाई थी। हेलो, ऐसा डरते नहीं है। अगर लाइफ उसके साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं, तो लाइफ अगर आपके साथ खेल रही है तो खेलो यार। हाँ, उसका ये वाला रील आप लोग जरूर देखना पता है, इंस्टाग्राम आईडी पे। पता है उस दिन हम बहुत ज़्यादा उदास थे, बहुत ज़्यादा उदास थे, लेकिन ये वाला रील आया ना, हम बनाए ना, इतना वायरल हुआ वो रील, और उसको हमने अपने इंस्टाग्राम के हाईलाइट में उसमें रखा हुआ है। और एक और बनाया है वो भी एकदम मस्त चल गया है। तो वो चलने के लिए नहीं बनाया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है ना जिसको थोड़ा वीडियो बना के हम लोग थोड़ा सा अच्छा लगता है। जैसे कैसे बताएं हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जो बोलना चाहते हैं ना वो भी हमको बोलने नहीं आता है। कोई बात नहीं, ऐसे धीरे धीरे बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। और हमको बहुत सोच समझ कुछ के लोग तो बोलना मतलब पड़ता है। एकदम से कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन धीरे धीरे फ्लो जब मतलब मेच्योरिटी आती है, समझ होती है, तब आज हमने पता बहुत है तौल के देखा, बोलते हैं। मतलब किस, देखो हम लोग अगर वीडियो डाल रहे हैं ना तो उस वीडियो के बहुत सारे लोग आजकल वीडियो बना बना के डाल दे रहे हैं। तो हम बस सबको यही बोलना चाहेंगे कि भाई कोई भी वीडियो बना रहा है ना, बस उसमें मेरा नाम नहीं होना चाहिए, मेरा नाम यूज करके ना कोई वीडियो ना बनाए। और एक तो ना वीडियो बना के, मतलब हम नहीं चाह रहे हैं कि जो अच्छा बना रहे हैं उसको ही बोल रहे हैं, जो खराब बना रहे हैं उसको बोल रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जिसका चैनल है वो अपना खुद का फेस वैल्यू बनाए ताकि उसके लिए सही हो, क्योंकि अभी वो होना तो फिर दिक्कत हो जाता है। और मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा है ना, क्योंकि हम एक इतना मस्त वीडियो बना रहे हैं फिर उसको कोई और डाल रहा है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी इससे क्या होता है ना, बहुत रील वगैरह सब निगेटिविटी लोग पोस्ट फैल कर रहा है। देते हैं। हाँ निगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। चलो तो फिलहाल हम लोग मुद्दे पे आते हैं। अब तो हम अब बस मनीषा ने मम्मी को गिफ्ट किया हुआ है, और फिलहाल अब कल मम्मी चली अब जाएंगी। मम्मी पता है मेरे को बहुत बड़ा गिफ्ट एक दिन कर रही थी यहाँ पे। मम्मी आप सभी को बता ही देते हैं, इसमें छिपाना क्या ही है। मम्मी जो ईयर रिंग पहनी थी ना, आप लोग देखे होंगे जो हमारे उसमें घर भोज वाले दिन, तो वो मम्मी हमको दे रही थी, कह रही थी कि लो तो इसको पहन लेना। एक होता है ना थोड़ा सा हेवी में, तो मम्मी को बोल रहे थे कि ये अच्छा लग रहा है, तो मम्मी बोले कि नहीं तुम लो इसको पहन लेना, तुम इसको अपने पास रखना। तो हम बोले कि अरे नहीं हम क्यों लेंगे। फिर यहाँ पे मम्मी आई है ना, तो ये पापा बोल रहे थे कि वह इतना ज़्यादा गड्डी उठा के लाए और बोल रहे थे कि हाई ला ला पैसा रख ला, इनको पहले दे रहे थे तो ये नहीं रख रहे थे, उसके बाद वो हमको दे रहे थे। तो थोड़ा सा मेरे को ना बहुत अजीब सा लगा था, क्योंकि हमको लगा कि इतना भेदभाव मतलब मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि मम्मी पापा हमको भी पढ़ा लिखा के इतना बड़े किए हैं, सब कुछ किए हैं, और जो हम चाहते थे ना वो सब कुछ होता था। मम्मी हमको काम तक भी नहीं करने देती थी, लेकिन आज हमारा शादी हो गया तो ऐसा थोड़ी हो गया कि मम्मी यहाँ पे रह रही हैं तो उसका रहने का पैसा देंगी। हम बोले हमको नहीं चाहिए पैसा वैसा, हम उस टाइप के नहीं है, हम लोग सक्षम है भाई। हम लोग उतना कर देंगे, और ये हमारा भी फर्ज बनता है, ऐसा नहीं है। और मेरा भी फर्ज बनता है कि यार कुछ तो आदमी सहायता करना। तो सहायता इतना करना कर चाहिए, दिए आप लोग, घर और देखो, संभाल दिए, सबसे आप बड़ा सभी काम को वही बता था दें, क्या। सहायता करना चाहिए, सहायता की भी है, लेकिन हम वो ब्लॉग में नहीं बोलते हैं क्योंकि ये चीज़ हमको अच्छा मतलब नहीं आप लगता लोग है। जितना किए उतना कोई नहीं कर सकता है। सबको अपना अपना सा मतलब है कि हमारा काम, लेकिन आप लोग अपना काम छोड़ के आपको हम लोग के लिए पता है किए, मम्मी ये मेरे उस लिए दिन सबसे रो बड़ा रही थी इम्पोर्टेंट ना, चीज़ है। वो तो कुछ लोगों की बातों की वजह से, लेकिन वहाँ पे भी सब कुछ देखना ज़रूरी है। वहाँ पे अपना दुकान है, अपना बिजनेस है, आप सभी को सब कुछ पता ही है कि वैसे पापा क्या काम करते हैं, सब कुछ। तो इसमें क्या होता है, एक बिजनेस होता है, सबको सामान देना होता है, तो सबसे पैसा भी लेना होता है, ये सारा कुछ एक ड्यूटी होता है। लेकिन अभी पापा यहाँ कितना फ्री माइंड है, जैसे ही वहाँ जाएंगे ना तो सारा उनको सारा काम देखना पड़ेगा और बहुत परेशान हो जाते हैं वहाँ पे। तो हम इसीलिए सोचे थे कि चलो पापा जब तक हैं यहाँ पे फ्री माइंड है, लेकिन उसमें भी कुछ लोग की वजह से ना मतलब बहुत टेंशन हो गया था। लेकिन हम बस इतना ही बोलना चाहेंगे कि भाई
अगर कोई भी आता है ना तो किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि हमारे घर से कोई रोक के जाता है ना, हमको अच्छा नहीं लगता है। हाँ, जिसको थोड़ा सा ये हमारे मतलब ड्रीम hurt नहीं हाउस होना चाहिए से किसी थोड़ा को। सा प्रॉब्लम हो रही होगी, उनका हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोग बस जिससे भी मिलते हैं, जिससे भी सब बातें करते हैं, तो हम लोग यही बोलते हैं कि भाई ये आपका भी घर है, आप भी यहाँ रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा घर बना दिए और हम 2 ही आदमी रहेंगे। देखो, तो घर हम लोग अपने लिए ही बनाए हैं। गाइज ये घर लेकिन हम लोगों को, पहली बात हम लोगों को माता रानी ने गिफ्ट किया है, क्योंकि वैष्णो माता के आशीर्वाद से ही बना है। मेरा बहुत एक अंदर से कनेक्शन है, और और पता बहुत है सारे लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, हम लोग की मेहनत है, वो तो चीज़ है ही। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी ऑन कैमरा नहीं बोल सकते हैं, और मेरे पास तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बोल दूंगा तो पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगा। बोल दूंगा क्या, मेरे पास तो कच्चा चिट्ठा प्रूफ है, जो मैं अभी किसी चीज़ को इंडल्ज नहीं करना चाहता। वीडियोज़ हैं मेरे पास कुछ अच्छी खासी, तो वही सारी जो चीज़ें हैं। प्रूफ और तो अभी वीडियोस, अभी इन सब चीज़ों को मैं अभी आप लोगों के समक्ष बोलना नहीं चाहता हूँ कुछ। हाँ, वक्त आने पे जैसा जैसा रहेगा, सही समय पे सब कुछ ठीक रहेगा। बस अभी कोशिश यही रहती है कि सब वक्त रहते सुधर जाए, हालात ठीक हो जाए। नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं है, ताली एक और हाथ से आज कभी नहीं बजती कल है। रात को जो हम 2 बजे ब्लॉग शूट किया ना, उसमें मतलब 1-2 ही लोग बोले थे कि दीदी आपने थोड़ा सा बोला, लेकिन बोला तो सही। क्योंकि पता है, हमने देखा था ना एक जगह कि अगर जहाँ पे आप गलत नहीं हो ना, वहाँ पे अगर कोई आपको गलत साबित करने के चक्कर में लगा है ना, तो वहाँ अगर आप चुप हो तो ये सबसे बड़ा आपकी गलती होती है। इसलिए अगर आप गलत नहीं हो तो वहाँ पे आपको बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और धीरे धीरे हमको आदत नहीं है उतना बोलने का, उतना अरे वो सब लड़ने ठीक का, हो जाता करने है, का। उतना कुछ ये नहीं फिर है। हम बोलते हैं कि चलो भाई धीरे धीरे, चलो, अब हम बस मम्मी हम से कुछ नहीं पूछते हैं। चाहते, हमको बस थोड़ा थोड़ा बोलने मम्मी आ इतना जाए। दिन यहाँ रुकी, अब मम्मी से आप लोग पूछो का मम्मी को सपोर्ट, कैसा लगा। मम्मी को अब मम्मी से बातें करते हैं पहले। मम्मी कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा, आपसे एक चीज़ बोले, आप पहले ये बताइए, आप उस दिन रो क्यों रही थी? अभी तक हमको नहीं मालूम है। क्यों रो रहे थे? हमारी बेटी का थी अपना, नहीं रोएंगे। वीडियो देख के रो रही थी। नहीं नहीं, वीडियो देख के नहीं। वीडियो देखो उनको आप वीडियो देख ली थी कि बोलने नहीं, पहले ये से बताइए। उनके बोलने से हम नहीं रो रहे थे। मैंने वीडियो देखी थी कि नहीं नहीं? वीडियो भी कहाँ देखे? उस समय नहीं देखी थी, टिकट होने के पहले। नहीं, झूठ बोलिएगा। सही उस दिन खाली हम तो यहाँ हमारे सामने नहीं बात हुआ था। नहीं, उस दिन का इमोशनल हुई थी क्या? नहीं, कॉल ही तो, कॉल ही ने ट्रेन तो था। हम रो रहे थे, टिकट कैंसिल हो गया, ऐसी नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए। तो उसका पहले वीडियो नहीं देखी थी? नहीं, मेरे सामने देख रही थी जो। वाह, वो तो सब हम देखते ही रहते हैं। देख ली थी, खाली को रही है कि चलो कोई बात नहीं मम्मी है। पता है वीडियो देखती है तो एक भी वीडियो भगा भगा के जैसे स्किप कर करके वो नहीं देखती है, सब पूरा वीडियो वीडियो देखते देखती है, टेंशन भी लेती है। हम कभी सोचते ऐसा नहीं में हो, नहीं, क्या बात है। कभी ये नहीं सोचती है कि पता है जब मेरी मम्मी का शादी हुआ था ना, तो मतलब देखते थे कि बहुत सारा, मम्मी ना कभी मतलब ऐसे किसी को कभी जवाब ही नहीं देती थी। तो हम सोचते हैं ना, जब अभी हमारा लेकिन जब आज हमको ये जवाब दे रही थी। आज पता है, हम आज तक सोचते हैं ना कि हमको भगवान ऐसा हिम्मत दे कि हम सबको सही टाइम पे सही जवाब दे पाए। ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई हमको बोल दे तो उसका जवाब दे पाए, सही टाइम पे सबको जवाब देना भगवान करे मुझे आ जाए। ये बात हम आज देखे हैं वीडियो में, जैसे उन लोग का चलते इनको मम्मी के रहना, ये 10 दिन रह जाएगी तो उन लोग का दिक्कत क्या है। तो हमारा वो लोग के चलते हमारा दिक्कत कुछ नहीं थी। मानता है तारा जिस से हम रह गए, हम अपने जिस से नहीं फिर रुक। अरे अपना ही जीत से रुक गए तो आपका एक हक बात है। बताइए, मानता नहीं, ये जीत से का है, मैं मानता नहीं। आप आपको एक चीज, आपको एक यहाँ रुकने के लिए आदमी में क्षमता चाहिए। वही तो मतलबी आदमी रुक रहेगा ना, उसको अपना काम दिखेगा, वो नहीं रुकेगा। बोलेगा तो हम नहीं रुक सकते हैं। क्यों नहीं आपका रुकेगा? पूरा हक हमारा है यही भाई। कहना है। और यहाँ पे लोगों को लगता है ना जो ऐश की जिंदगी ये वो है तो भाई, है, ऐश हमने तो अपना करेंगे बनाया है मम्मी। भाई। लेकिन आप सभी को पता है, अभी हमारे घर में भी जो भी मेड आती थी ना, वो हट गई। और हमारे घर में ना, जब से मैं यहाँ रहती हूँ ना, तब से कोई भी कुक नहीं आया हमारे घर खाना बनाने के लिए। हम ही बनाते हैं खाना, और मम्मी आए भी है ना तो मम्मी सबका खाना बनाती है। लेकिन मिस्टर राज के लिए कभी कभी क्या होता है, मम्मी को बोलते हैं मम्मी सब्जी काट दो, हम बना देते हैं। क्योंकि इनको मेरे हाथ का ही खाना, या फिर हम सिवान में भी रहते हैं ना, तो वहाँ पे भी मेरे को ही बनाना पड़ता था खाना इनके हाँ, लिए, मेरे लिए तो क्योंकि ही बनाती है।
ये पता है, ये बोलते हैं। और हमको पता चल गया कि कैसे खाते हैं नहीं खाते। पहले हमको भी बहुत दिक्कत हो रहा था क्योंकि अजवाइन वगैरह इससे प्रॉब्लम होती थी। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि जितना दूसरा लोग समझदार है उतना आप भी समझदार है। और दूसरा लोग आपके सामने अगर ऐसे बात करता है तो चलिए आप समझदार हैं, आप उसको चुप रह के सब कुछ खत्म कर देती हैं। हम तो ये देख रहे हैं तुम कितना तेज हो गई अभी। जवाब ना देते बोलने लगी है पट लड़ने से क्या होगा, कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। देखो, लड़ने से कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन ना जवाब देने से कुछ मिलेगा। बस जवाब देने से बहुत कुछ मिलता है क्योंकि आजकल के लाइफ में ना, आप जहाँ पे सच है वहाँ पे आपको बोलना ही पड़ेगा। तो खुद मनीषा को कितना और बोलते हैं, तुम बोलती नहीं है, गूंगी हो, मेरे को बोला सब करो लोग बोला ये करो। मेरे को इतना बोलते थे ना कि तुम्हारे वजह से इतना ये होता है, हमको तुम लड़ना बोलती पड़ता नहीं है, हो। तुमको और बोल। पता है, चलो अब ज़्यादा कुछ बातें नहीं करेंगे क्योंकि जितना बोलेंगे पता नहीं फ्लो अच्छा फ्लो में क्या एक होगा। मिनट, अभी हम एक लोगों का मिनट, कल से नया शुरुआत होने वाला है, नई सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो बस वो सारी चीज़ें अच्छे से निपट जाए, अभी एक उम्मीद यही मिनट, है। अभी मम्मी से कुछ कह रही बात करना है, क्या बात करना है? बोल रहे हैं कि हम लोग का तो वैसे भी शादी के 3 साल हो गया। 3 साल कुछ महीना हो गया है। और उसके बाद से हम लोग का एक घर बन गया, तो आपको खुशी हुआ ना? तो बेटी दामाद की खुशी में तो बड़ी खुशी है। हाँ। अच्छा अब बेटा अभी बहू होगा देखिए, तो हम आपको यही बोलते हमको हैं। क्या अभी एक और चीज़ बता देते हैं, आपको ही पता नहीं होगा। एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, घर से भी थोड़ा सा हट के, लेकिन हम कर देंगे जब ले लेंगे, मतलब काम हो जाएगा थोड़े दिन में, उसके बाद हम बताएंगे। और पता है क्या, हम ये पता है, शायद हमको लग रहा है ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो नेक्स्ट ब्लॉग में डालना पड़ जाएगा। कहीं भी रहेंगे, बेटा बहू रहे वो, चाहे कहीं बेटी दामाद रहे, खुशहाल रहे। पता है क्या, मम्मी अभी बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना कि आप अपने भैया का शादी कर दीजिए, कृष्णा भैया का। कृष्णा भैया को तो वैसे सब लोग जानते हैं, जितने भी लोग हैं, क्योंकि वो भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कृष्णा किए। भैया को हम अपने पास खुद बुलाएंगे और खुद रखेंगे, और हम एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उसमें उनको साथ रखेंगे। अब इसमें जिसको चिढ़ होगा चिढ़े, हम रखेंगे, मतलब रखेंगे, क्योंकि हमको ज़रूरत है। नहीं, एक बार पता है क्या, कृष्णा भैया हमारे फर्स्ट एनिवर्सरी पे आए हुए थे, हमारी बहन भी आई थी। उस टाइम भी उनको कुछ बातों का लगा हुआ था बुरा, जिसकी वजह से वो आना नहीं चाह रहे थे। बहुत उनको समझाने मनाने से वो आए। लेकिन हम एक बात ये पूछना चाहेंगे कि आपका भी जब शादी हुआ होगा तो आपको भी बहुत सारे लोग शराब देता होगा ना। अब हम भी थोड़ा उस तरह का क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हमको भी सुन के आदत हो जाता है। तो देखिए, वो हम नहीं बोल रहे हैं, उस टाइम बहुत सारे लोग होगा, उस टाइम तो बहुत, आप ज्वाइंट फैमिली में होंगे, बहुत सारे लोगों का सब सुबह उठ के खाना पीना सब कुछ। और जब मेरा शादी हुआ था तो मम्मी हमको भी सिखाई थी कि तुम सुबह उठना, खाना पीना सब कुछ करना, और सुबह उठ के डेली जाके प्रणाम करना, ये सब कुछ। तो ये हमारा शादी जब हुआ था ना तो हम उठते थे और करते भी थे। लेकिन हमको ये बताइए कि अगर कोई चीज़ शराब देता है तो क्या ये सच होता है? होता है नहीं, किसी को शराब लग जाता है। तो हमको तो बहुत लोग बच्चे के लिए भी शराब दिया है, तो वो भी लग जाएगा क्या? तो लगेगा नहीं, क्योंकि ना पता है क्या, अभी हमारे शादी के 3 साल हो गए। अरे नहीं लगता ये सब कहने के वो बाद। हम नहीं बोल लग रहे जाता हैं, है वो किसी देखो को। भगवान जब चाहेंगे ना हो तो जाएगा। अगर इतना शराब इतना लगता टेंशन ना, लेके मत जियो जिंदगी, मस्त नहीं, खुलेआम हम आपसे बिंदास एक जियो। बात बोल रहे हैं, बस इतना ही बोल रहे हैं कि जब पहले का एक होता था जमाना, इसमें इतने सारे, मतलब बहुत सारा महाभारत ये सब होता, शराब से तो उतना फर्क नहीं पड़ा होगा, क्योंकि अगर ऐसी बातें शाप होती बोलते तो हैं, शराब नहीं होता, शाप बोलते हैं। शापित कर्ज इसको बोलते हैं क्या? नहीं, शाप। उसका इंग्लिश क्या होता है? कर्ज होता है शायद। हाँ, क्रश, CRUS, कर्ज होता है, कर्ज कर्श को नहीं, जो भी कोसना होता है, एक बार आप लोग प्लीज कमेंट कर देना, क्योंकि बहुत टाइम कर्श हो ही गया, होता है शायद। भूल गए हैं। और बस पता है क्या, जब मेरी भी शादी हुई थी ना तो हमको लगता था, मैंने सब कुछ अच्छा था, लेकिन छठ पूजा इस टाइम पे ना हमको बहुत सारे लोगों से शराब मिली है। मतलब बहुत सारे लोग ना फास्ट में मेरे को ऐसे शराब दिए, हम मतलब शेयर कर रहे हैं। एक होता है पगलू, फिर तुम्हारा यही सब काम है। रोने धोने से कुछ नहीं होगा, मस्त रहो अपना, किसी के कुछ बोलने से कुछ नहीं होता है। पता नहीं क्यों जब भी ये सब बातें छेड़ती कोई हैं, बात नहीं है, देखो तुम अपना टेंशन फ्री रहो, मस्त रहो, हम हैं,
तो क्या गम है? पूरा दुनिया एक तरफ, हम अकेले एक सबको तरफ। लगता है ना कि हम बच्चे के लिए रोते हैं, बच्चे के लिए नहीं रोते हैं। जो लोग ऐसे ताना मारते हैं ना, बहुत सारे लोग, वो कल परसों मैसेज ताना किए थे मारने ना, से हंसने से तो भगवान सुनते हैं। और वो हमको पता है। बहुत सारे लोग घर के लिए भी हंसा था, तो भगवान घर हो गया सुनते हैं। हो पहले। गया सब होगा टाइम से, इसमें क्या बड़ी। लेकिन कुछ अच्छा नहीं तुम एक बात बताओ, जब हम लोग का शादी हुआ तो हम लोग खुद क्या बोले थे कि 3-4 साल तक हम लोग को बेबी प्लान नहीं करना है, और हम लोग 2-2.5 साल तक तो हम लोग बिल्कुल सोचे भी नहीं थे। सोचे भी नहीं थे, अभी टाइम भी नहीं है। हम लोगों को कुछ और गोल था, हमसे भी लोग कुछ और पूछते हैं लक्ष्य तो था। हमें ठीक बा, अभी नहीं कर भगवान हंसे हम लोग भी 2-3 साल हम लोग सोचे थे पहले ही कि हम लोग को अभी आगे, हम खुद ही इसको बोले थे कल शादी के, हमको देखो, लगता है मुश्किल थोड़े दिन मेरे को बाद। ना दूसरा लोग बोलता है उसका फर्क नहीं पड़ता है, ये जो ताना मारने वाले अपने लोग होते हैं ना, उसका ज्यादा फर्क वो पड़ता कोई है। बात नहीं है, भगवान मुंह तोड़ जवाब जो लोग सबको देते अपना बोलता है हैं, ना, इसीलिए अपना, मन मेरा भी जो खट्टा लोग हो से गया है, और दिखावा कोई बात करता है नहीं ना, है। उसको, उसके लिए जो भी हो रहा है उसके लिए। हम बच्चे के लिए थोड़ी रो रहे हैं, हमको अभी खुद ही, हम इतने अपने बच्चे हैं, आदमी हमको नहीं हंसी चाहिए। या कही तो होगा नहीं, भगवान सुनिए। और किसी के खैरात पर नहीं पल रहा है अभी, अभी वो कुली का सोचेगा मत उसका करो। टेंशन तुम मत लो, सोच नहीं जब रहे होगा हैं। सब अच्छा होगा। अभी जिंदगी अभी तो बा। इतना सब कुछ चुप रहने से इतना ज्यादा ताना मार मार के, मतलब हम देख रहे हैं ना, हर एक चीज में ताना, हर एक चीज में ये बोलना, हर एक चीज में वो बोलना, वो बोलना। बाप रे, कोई सोचता भी है कि दूसरे को कितना प्रॉब्लम हो रही है, दूसरा बंदा किस सिचुएशन में अरे है। वो तो काम ही है, जिसका सोचना जुबान चाहिए। मुंह फट है, इतना मेरे को, बोलने के इतना पहले ज्यादा सोचना इस नहीं है। भेजे में ना, इतना कम उम्र में इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब किया गया है कि कभी कभी तो लगता है कि मतलब जिंदगी हम नहीं हैं। बेकार। वो पता है, लेकिन फिर भी हम तो हैं ही छोटे ना, पूरे फैमिली में हम छोटे, आपको पता है, आपके भी पूरे फैमिली में छोटे हैं हम। कोई बात नहीं है, तुमको टेंशन थोड़ी लेना है, तुमको और अच्छे से अपना छाप ऐसा छोड़ना है कि दुनिया और चले। अब तुम्हारे वजह से पूरा लोग ब्लॉगिंग कर रहा है उसमें, हमारे घर में देख लो उसके लिए उसके लिए कितना हम लोग सुने। सुने, कितना सब लोग। आपको तो सुनना ही पड़ा होगा, मेरे को कितना सुनना पड़ता था अकेले कभी, कि पता होता है तो शादी नहीं तुम्हारा ही करते, राह पता दिखाया कि होता हम है आज वीडियो ये। बना रहे हैं, तुम अगर नहीं होती तो हम वीडियो थोड़ी बनाते, तो तुम्हारे वजह से हम वीडियो बनाए, और हम लोगों की वजह से लोग वीडियो। बने कि वो कैंसर के कीड़ा है, तुम कैंसर के कीड़ा है। अरे इतना छोड़े तक लोग, बोला जाया होगा कि वो कोई सब बात आपने नहीं है, सब वो वो सब- वो होते सब रहता है। बोलने का। आप कभी हमको देखिए उल्टा पुल्टा बोल के नहीं, वीडियो तो बनाना, वही हम तो। बोलते ही नहीं है, अब कोई उसका है, वो रिस्पॉन्स तो नहीं सुन देता के है। भी चुप लेकिन लगा, हमको ठीक है, भी बोल दुख देते। होता है जब मेरे पति को कोई बोलता है ना, तो मेरे को भी दुख होता है। अपने पति को कोई बोल देता है ना, तो एकदम फट जाता है, ये आग लग जाती पूरा आग लग जाता है। तो मेरे पति को भी कोई एक बोलता है ना, तो मेरे को भी दुख होता है, मन करता है उसी टाइम फाड़ दे सबको, लेकिन बोलते वही तो नहीं है। लगेगा। अपना पति होता है। हमको नहीं पता पति होता है या जो भी होता है, लेकिन अब वही तो वो हमारे लिए पति ही है ना, अब वही हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। लेकिन हाँ, अब चुप रहते थे, लेकिन अब चुप नहीं रहने वाले हैं हम, क्योंकि अब जो भी बोलेगा ना इनको, उसके लिए कुछ भी हो सकता है। ठेंगा दिखाना बहुत छोटा चीज़ है, ठेंगा बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है क्या। अब हम डायरेक्ट बात करने वाले लोग हैं, डायरेक्ट हम नहीं बोल पाते हैं, लेकिन अब हम हमको बोलना बहुत ज़्यादा कोई जरूरी बात नहीं है, अभी छोड़ दो, अभी कुछ नहीं बोलना है, वक्त रहते सब सुधर जाएगा, सब ठीक रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। बात आजकल देखिए, भगवान सुनते हैं। आपके साथ यही हुआ, आप सुन के अभी तक है ना, इसीलिए हाँ, होने हम आपको दीजिए। बोलते हैं आप तेज रहती ना, फिर हम भी तेज होते। हमको थोड़ा आपको तेज बना के फिर वो कुछ करना चाहिए, ताकि हम भी उसी टाइम अरे कोई दिक्कत नहीं है, हर घर का कहानी है अपना। तुमको देखो, तुमको अपने लक्ष्य पे फोकस करना है, ये सब चीज़ तुमको डाइवर्ट करने का काम है। लक्ष्य अपने focus आप नहीं को हो हिम्मत पाता ना। रखो, बस इतना ही हम। यहाँ पैर की टांग खींचने वाले बहुत लोग हैं। अगर कोई हमसे 2-4 लाइन बोलता है ना, इसे बात कर लो, नंबर दे दो, तो मना कर दिया था इशारे से कि नहीं देना है। हमको क्या पता कि हमारे घर में क्या प्रॉब्लम है, किसको किस चीज से हमको कोई problem- दिक्कत ही और नहीं है। वहाँ पे हम बुरा बन जाते हैं कि तुम क्यों नहीं, ये आपकी दी नहीं, नंबर नहीं दी। पता नहीं ऐसा क्यों क्या रहता है, हमको खुद अपने ही घर का नहीं पता है। चलो तुम अपना मस्त रहो, रिलैक्स रहो, बाकी ठीक है। कुछ लोगों का तो रोटी पक रहा है तुम्हारे वजह से,
पकने दो, कोई बात नहीं है, अच्छा है, हमको चलना नहीं चाहिए। पता है, रोटी पक रहा है चाहे जो भी कुछ रहा है, सबका अपना अपना मेहनत है, लेकिन किसी को डिफेम करके ऐसे नहीं करना चाहिए, एकदम हद नहीं पार करना चाहिए, चाहे कोई भी इंसान हो। जो लोग, बहुत सारी लेडीज लोग भी वीडियो बना रही है ना, हम उनको भी बोल रहे हैं, ठीक है एक हद तक होता है किसी का भी यूज करना, और यूज करने का भी एक तरीका होता है। तुम अपना मस्त रहो, अब टारगेट करो, पैकिंग वैकिंग हो गया है कल का दिन? बस जाने वाले हम बहुत ही एक बड़ा सा जगह, जहाँ पे आपको जितनी भी सारी चीज़ जाननी है ना, वो बहुत जल्दी सबका जवाब मिलने वाला है। तो बस कहाँ जाने वाली हैं? जाने वाले हैं हम आपको हमको छोड़ के, वहाँ हमको लड़का भी का लेके अलाउ जाना, नहीं है, हमको भी लेके चलना, वहीं पे सारी बातें शेयर करें, हमको भी लेके चलना। वहाँ लड़का का अलाउ नहीं है। हम, तुम जाएगी तो हम अलग थोड़ी रहेंगे। तुमको देखो एक ही चीज़ करना है, तुमको अब अपना टारगेट सेट करना है कि हमारा ज़िंदगी में लक्ष्य क्या है बस, और उस लक्ष्य को तुमको फॉलो करना है। मेहनत करती रहोगे, आज नहीं तो कल इतने अचीव कर इतने लोगे। पतले हो गए हैं ना, तो भी हमको बोलता है, "ले तुम अपने ही घर का कमाई खाती हो, अपने ही हस्बैंड की कमाई खाती हो, तभी भी तुम इतनी पतली है।" सुन सुन के टेंशन हो जाता है। तो तुम अब पतला से अब तुमको क्या करना है? यहाँ लोग मोटा होके पतला होने के लिए सोचता रहता है, तरसता है कि पतला हो जाए। हाँ ठीक तुम है, तो तुम बोलना रहे हम तो सौभाग्य मना रहे हैं कि हम पतले हैं। नहीं रहे। इसमें पतला बहुत मोटा ये मेहनत सब चीज़ ताकत इतना कौन चाहिए। सोचता है? तुम अपना ध्यान रखो कि हमको क्या फोकस करना है। कोर्स कंप्लीट होने वाला 1 साल 2 साल बचा हुआ है, अब लास्ट का है, सीरियसली इसको लेना है। फिर हम लोग को अभी लेना है या नहीं लेना है, हमको पहले जिस चीज़ पे फोकस करना है, जिससे हमको कमाना है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है, और जिससे पढ़ाई भी है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो वही तो तुमको कमाओगी कैसे? तुम जब पढ़ाई करोगे, क्लिनिक देखो खोलोगी। हम अपना कमा के खुद से अपना पढ़ाई करते हैं, ये भी हमको मेहनत कराते हैं, ये नहीं है हाँ, कि डायलॉग स्टार्टिंग में डायलॉग मारने के लिए कितने लोग डायलॉग ही मार दिए तो हम फीस देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। खैर कोई बात नहीं है, और पता है जब हमारा माता रानी सब एडमिशन देखती नहीं हो है। रहा था ना, उस टाइम पैसा नहीं था, तो मतलब हम लाइव आके बोले थे कि हम बस उस टाइम वैष्णो माता गए थे, और वहाँ पे बोले थे ना कि वैष्णो माता बस मेरा एडमिशन करवा दो, और उसके बाद फिर हम आएंगे आपके पास। तब जाके दूसरी बात घर के लिए मन्नत मांगे। कभी हम वैष्णो माता से, आप लोगों के सामने सच बता रहे ना, कभी अपने बच्चे के लिए कभी नहीं बोले वहाँ पे, क्योंकि शादी के जस्ट बाद हम बच्चे के लिए कभी नहीं गए वहाँ पे बोलने के लिए, चाहे माता रानी से कभी कुछ नहीं मांगे थे। बस वहाँ पे भी घर भी नहीं मांगे थे, पत्थर से सब कोई बहुत वो घर बनाता है, तो बस सुनते देखा है कि क्या ये सच होता है, तो बस हमें लगा कि सच होता है, इसलिए शायद हमारा घर बन गया, और इसमें हम लोग भी बहुत ज़्यादा मेहनत किए। तो हाँ तो उन्हीं के तो देने से होगा था, हम भी तो रखे थे तो लेकिन उस टाइम लाइव आए थे ना, तो यही बोले थे कि उस टाइम, हाँ ये बात उसने बोल दी थी कि सबके मुंह पे तमाचा लग जाएगा, जिसका बहुत बड़ा सा वो हो गया था बन गया था। चलो कोई बात नहीं है, अपना खुशी की बात है, बन गया सब तो अच्छा से ही हो है, गया, कोई सब किसी को खुशी की बात है, कोई सब लोग लेकर खुश नहीं रहें घर में, और क्या चाहिए बाकी। हमें लेकिन ये सुख शांति लेकिन तो अब एक वहीं चीज़ तो रहना गाइज है, ऑनेस्टली आप लोगों को भी मैं बता दूं, सब लोगों को एक चीज़ ये मैं कहना चाहूँगा कि अब मतलब एक किसी भी चीज़ की ना सीमा होती है, किसी भी चीज़ की हद होती है। हम लोग बहुत अपने आप को रेजिस्ट करके वी थिंक इवन ट्वाइस, मतलब मनीषा को तो नहीं पता, लेकिन आई पर्सनली थिंक ट्वाइस बिफोर आई स्पीक। मतलब कुछ बोलने से पहले ना मैं 1-2 बार ज़रूर सोचता हूँ कि क्या बोलना है। अब कुछ कुछ कमेंट्स को लेकर के किसी किसी को टारगेट कर दिया जाता है, वीडियो जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये शो करता है कि आप कितने अनएजुकेटेड हो लिटरली। मतलब और आपको पता है, बहुत चीप काइंड ऑफ थॉट्स हैं। सिर्फ किसी ने कुछ कह दिया कि हाँ मेकअप वेकअप, अरे यार जब आप इस पे हो, सोशल मीडिया पे हो, आप सेलिब्रिटी हो, आपको कोई कमेंट करता है, आपको कोई बहुत कुछ बोलेगा, लेकिन आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली किसी को अगर इस तरीके से कुछ उल्टा पुल्टा बोलते हो ना, तो वो चीज़ लाइक इट्स कम्प्लीटली टोटली रॉन्ग। एंड सामने एक लड़का और जो थोड़ा बहुत एजुकेटेड है भी, उसको एटलीस्ट बोलना चाहिए कि नहीं दिस इज़ रॉन्ग, तो वो रॉन्ग नहीं बोलेगा। पता नहीं मतलब क्या किस तरह की मेंटलिटी है। और एक और चीज़ मैं बताऊँ, मेरे सामने की जो बात होती है ना, मेरे सामने तो खैर मतलब ही नहीं होता बोलने का,
बहुत रेजिस्ट करता है बंदा, बहुत सोच समझ के चलता है कि यार चलो लाइफ में सब कुछ ठीक हो, सब कुछ सेट हो। मेरा भी कोई टारगेट नहीं था किसी को हर्ट करने का। और एक मैं तो यही जानता हूँ ना कि सबसे बड़ा इसका रीज़न ये है जनरेशन गैप। मेरे को हम लोगों को पढ़ा दिया गया, हम लोगों को लिखा दिया गया कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग को ये चीज़ नहीं करना है। आज की सोसाइटी में चीज़ गलत है, बहुत सारी प्रथाएं हैं जो गलत हैं, लेकिन आज भी उस प्रथा को जब आप अपने सामने देखते हो तो आपको मैं मतलब अपने मुंह से आप जब बोलना चाहते हो कि ये चीज़ है, तब आपको उस समय समाज ही दबा देता है। लेकिन कोई बात नहीं है, अपना अपना सोच है, अपनी अपनी थॉट्स है, अपने अपने ओपिनियंस होते हैं और अपने अपने कर्म होते हैं। तो हर इंसान के पास अपना कर्म है। मेरे शायद ये कर्म होंगे। माँ बाप भगवान के रूप होते हैं, नो डाउट भगवान के रूप होते हैं, लेकिन माँ बाप वैसे भी नहीं होते हैं कि जो अपने बच्चों के लिए कुछ कर दे तो उसको ज़िंदगी भर हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन ये एहसान दिलाते रहे कि मैंने ये एहसान किया, मैंने ये एहसान किया। और ये चीज़ बच्चे को ऑलरेडी एहसास होता है कि क्या माँ बाप ने किया, और हर माँ बाप करता है। मेरे दादाजी ने, दादी जी ने भी बहुत कुछ किया, उनके पापा ने, उनकी मम्मी ने, या फिर इनके दादाजी ने, मनीषा के भी दादाजी ने, सबके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स कुछ करते हैं और बच्चे कुछ ना कुछ करते ही हैं जो आगे बढ़ने के लिए वो चाहते हैं कि समाज में और अच्छा सा एक फुटप्रिंट हो और अच्छे से सब कुछ निकले। तो इसमें ये तो लाइक सब कोई एक डेवलपमेंट की तरफ जाने के लिए सोचता है। मैं जब छोटा था, मुझे कभी मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं कभी माँ बाप से दूर रहूँगा। मैं हॉस्टल में जब गया पहली बार, तो तकिया ये जो होता था ना, इस पे तो कई बार मैं मग से पानी डाल देता था कि सुबह वार्डन आके देखे कि बोले कि अरे यार रात भर ये लड़का रोया है, ये कैसा लड़का होगा। क्योंकि मुझे घर के माँ बाप के पास रहने की इतनी ज़्यादा इच्छा थी, इतनी ज़्यादा अटैचमेंट थी। मेरे बेटरमेंट के लिए, मेरी पढ़ाई अच्छी हो सके, इस रीज़न से मेरे माँ बाप ने अपने से अटैचमेंट ही ख़त्म कर दिया। अब उम्र हुई मेरी 28-29 साल, मान लो 30 साल की ज़िंदगी, ठीक है। 30 ईयर्स मान लो आप अप्रॉक्सीमेटली, 30 हुआ नहीं है, 28-29 हो रहा है, 29 चल रहा है। तो 30 साल की ज़िंदगी में मैं कितने साल, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल के आसपास मैं उधर हॉस्टल में रहा। फिर उसके बाद फिर और 5-6 साल हॉस्टल में रहा, इधर हॉस्टल में, पीजी में, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में, फिर स्कूलिंग का साइड अलग, और उसके बाद फिर 2-3 साल जॉब वॉब में इधर उधर। तो 12-13 साल मेरा जो था ये कम्प्लीटली घर से बाहर हो गया, पिछले 12-13 साल। और उसके बाद शादी के बाद फिर 2-3 साल, 3 साल में, 2.5 साल में बाहर ही रह गया। मतलब 15-16 साल, 16 साल मान लो आप अप्रॉक्सीमेटली, 16 से भी एक्चुअली ज़्यादा, मतलब टोटल मिलाऊँ ना तो 18, मैं नाइन्थ के बाद से ऑलमोस्ट 8 के बाद से ऑलमोस्ट बाहर हूँ। तो एज कितनी हो गई होगी, यही लगभग 11 साल, 11, 12, 13, 14, हाँ 11 साल। और 11 के बाद 19 साल, 19 साल के सफ़र में 1 साल बीच में मैं घर रहा हूँ, 1-1.5 साल, बाकी 17-18 साल, 30 साल के अंदर 17-18 साल बंदा बाहर ही रहा। अटैचमेंट थी मन में, तो उस अटैचमेंट को किल कर दिया गया। क्यों किल करवाया गया, मेरे मतलब मन में ये नहीं था कि मैं माँ बाप को ये करूँ, भूल जाऊँ, या फिर जो भी है। बच्चे जब बाहर जाते हैं तो माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चा और मेहनत करे और अच्छे से प्रगति करे, अपने पैरों पे खड़ा हो, अपने आप को इस काबिल बना ले कि उसको किसी के आगे सर ना झुकाना पड़े। ये हर माँ बाप चाहता है अपने बच्चे से। मेरे माँ बाप भी यही चाहते होंगे। पापा का तो मुझे पूरा पता है कि पापा मेरे यही चाहते होंगे कि हाँ बेटा ऐसा ही करे। अब मुझे उन्होंने जब बाहर भेज दिया, जब मैं बाहर चला गया, मैं कुछ कर लिया, कुछ लिख लिया, तब इस चीज़ को एहसान जताना इज़ लाइक, आई थिंक थोड़ा, चलो ठीक है, वो माँ बाप तब रियलाइज़ करवाते हैं जब बच्चा बिल्कुल गैर जैसा हो जाए। लेकिन मुझे ऑलरेडी एहसास है, मुझे पता है कि क्या क्या कष्ट, क्या क्या तकलीफ़ हुआ है सबको, और हर किसी के माँ बाप करते हैं। अब ये लड़की, ये भी किसी की बेटी है, अपने माँ बाप को ही छोड़ के हमेशा के लिए मेरे पास आई, तो मेरा तो फ़र्ज़ बनता है ना कि इसके साथ मैं हर मुश्किल टाइम में खड़ा रहूँ। मेरा तो ये फ़र्ज़ नहीं बनता ना कि इसके ऊपर विपत पे विपत आए और मैं इसके अगेंस्ट खड़ा रह जाऊँ। तो इसके ऊपर तो मैं 1% आँच नहीं आने दूंगा, क्योंकि ये उस माँ बाप को छोड़ के आ गई जो माँ बाप इतने दिन बड़े पाल पोस करके किए। कम से कम छोड़ो, अभी मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, बहुत कुछ बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा ये चीज़। तो यही चीज़ें हैं कि ज़िंदगी में कोई भी बच्चा अपने माँ बाप से दूर नहीं होना चाहता है।
लेकिन उसे माँ बाप ही दूर करते हैं ताकि वो और बेटरमेंट के लिए और अच्छे के लिए जब जाए। और जब वो अच्छा करने लगता है तो फिर उनको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील होती है कि ये छोड़ नहीं देगा, ऐसा नहीं करने का। और जब ये इनसिक्योरिटी फील होती है उस टाइम पे बहुत गलत स्टेप्स उठ जाते हैं, बहुत कुछ शब्द निकल जाते हैं जिसके वजह से एक सोच में अंतर आ जाती है। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग एक्चुअली, एंड दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ जनरेशन गैप। तो मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ, मुझे पता है, लेकिन मुझे एट द सेम टाइम ये भी पता है कि मैं एक आवाज़ में, एक ज़रूरत पे, एक कॉल पे हमेशा हर जगह प्रेजेंट हूँ। लेकिन इस चीज़ को अगर कुरेद कुरेद कर मार दिया जाए षड्यंत्र के थ्रू, रणनीति के थ्रू कि हाँ ये बंदा घर में आ ही ना ताकि मेरा रास्ता आसान हो जाए, मेरा सब कुछ ठीक हो जाए, तो ये सब कुछ करना कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि लास्ट में मेरे को तो खड़ा होना ही है, मैं खड़ा होऊंगा ही होऊंगा, कोई कायनात नहीं रोक सकती। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे इंसान को रहना चाहिए और मैं रहूँगा, मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊंगा जहाँ मेरे को लगेगा और मैं निभाऊंगा। हाँ, बट ये है कि अगर किसी को नुकसान पहुँचाया जाएगा तो वो चीज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी साइड से। तो मैं यही चाहूँगा कि सब लोग अपने अपनी जगह रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और किसी एक की गलती नहीं है, सिर्फ ये एक तरह से गैप ही है। हाँ, इंसान गुस्से में बहुत कुछ बोल देता है जो उसको नहीं बोलना चाहिए, और बोलने से पहले 2-3 बार एटलीस्ट सोचना चाहिए कि उससे किसको क्या फ़र्क पड़ता है। जस्ट बिकॉज आपके वो बच्चे नहीं हैं, आप इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को कुछ भी बोल दो। तो ये चीज़ें मेरे समझ से गलत है, और जहाँ गलत है लेट इट बी, कोई मेरे से बड़ा क्यों ना हो, अगर गलत है तो मेरे अंदर हिम्मत है कि मैं उसको बोल देता हूँ कि हाँ गलत है। मैं हर टाइम पे लाडला मूवी का अनिल कपूर नहीं बन सकता। मुझे अपने ओपिनियंस, अपने डिसीजन, मुझे पता है कि मुझे कब क्या करना है, नहीं तो लोग बहुत इजीली मैनिपुलेट कर देते हैं। मूवी में वही होता है, फिर बाद में रियलाइज होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, चलती रहती हैं, और आई थिंक इस पे बहुत सारे लोगों को एज अ व्यूअर्स बहुत सारे लोगों का तो इंटरेस्ट बन जाता है। लेकिन मैं बस एट द एंड यही दुआ करूँगा, यही उम्मीद करूँगा कि सब कुछ ठीक से हो। एटलीस्ट बहुत सारी घर में खुशियाँ आने वाली है, बहुत एक खुशी का माहौल बनने वाला है। तो चीज़ों को जो बोलना है डायरेक्ट फ़ोन कॉल करके बोल दिया जाए, इनडायरेक्टली ताना मारने से कुछ नहीं होगा, और हम और अच्छे से मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और खूब आगे बढ़ेंगे बेइंतहा। बेशक चाहे जितना ज़ोर लगा ले, ठेंगा दिखा लो, कुछ नहीं होगा। चलो गाइस, अब एंड करते हैं इसको। रात के लगभग 1 या 1:30 बज रहे हैं इस टाइम। हम लोग को निकलना भी है अर्ली मॉर्निंग। आई थिंक 4-5 घंटे का थोड़ा नैप लेंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं। थैंक्स अगेन, बाय बाय।